जय हिंद दोस्तों। मैं विकास भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत कर रहा हूँ। आरपीएफ रूल 70-72 के कोर्स में हम लोग देख रहे हैं माइनर एक्ट। आरटीआई एक्ट को हमने अभी खत्म कर लिया है। अब आरटीआई के बाद एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जहां से सवाल अक्सर पूछे जाते हैं, वो है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। तो आज से अब हम लोग जुवेनाइल जस्टिस एक्ट को पार्ट वाइज देखेंगे। आज के इस पहले पार्ट में हम लोग यह देखेंगे कि जुवेनाइल एक्ट कब बना, क्यों बना और इसका क्या पर्पज है। उन चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। तो अगर आपको यह कोर्स अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिएगा और इसको शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कोर्स में आकर के अपनी पार्टिसिपेशन दें और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करें। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के वीडियो को। सबसे पहले अगर हम जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का पूरा नाम देखें तो आपको दिख रहा होगा द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015, किशोर न्याय बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2015। इस एक्ट के नाम में ही इसका की पॉइंट्स है। जुवेनाइल को जस्टिस दिलाना, जुवेनाइल को केयर एंड प्रोटेक्शन देना इस एक्ट का काम है। सबसे पहले देखें तो इस एक्ट में कुल 10 अध्याय है, टोटल 10 चैप्टर्स हैं और टोटल 112 सेक्शन। अब आपके दिमाग में यह सवाल आएगा कि क्या हमें सारे चैप्टर्स, सारे सेक्शंस को पढ़ना है? तो अकॉर्डिंग या आपकी जानकारी के लिए, अगर फॉर द नॉलेज, आप सारी चीजों को पढ़ सकते हैं, लेकिन हम अभी एक स्पेसिफिक आरपीएफ रूल 70-72 के लिए तैयार हो रहे हैं। तो इस लेकर के इसमें पूरे चीजों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो महत्वपूर्ण चीजें हमारे काम की है उसी को हम लोग इस पूरे सीरीज में देखेंगे जुवेनाइल जस्टिस के वीडियो। सबसे पहले हम यह जानना चाहते हैं या जानते हैं कि पर्पज क्या है इस एक्ट का। इस एक्ट को बनाने का उद्देश्य क्या है सरकार का? उद्देश्य है दिस एक्ट कंसोलिडेट एंड अमेंड्स लॉ रिलेटेड टू चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ एंड चिल्ड्रन नीडिंग केयर एंड प्रोटेक्शन। सबसे पहले तो यह एक्ट बनाया गया किसके लिए? कानून से संघर्षरत बच्चों तथा देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों से संबंधित कानूनों को यूनिफाइड मतलब एक जगह एकीकृत एवं संशोधित करनी। इट इंश्योर्स प्रॉपर केयर, प्रोटेक्शन, डेवलपमेंट, ट्रीटमेंट, रिहेबिलिटेशन एंड सोशल रीइंटीग्रेशन ऑफ चिल्ड्रन। यह एक्ट जो है यह डेवलप करता है किस चीज के बारे में? बच्चों का उचित देखभाल हो, उसका संरक्षण हो, विकास अच्छे से हो, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक पुनः एकीकरण को सुनिश्चित करता है। The Act follows a child-friendly approach in inquiry and disposal of cases. अगर किसी भी प्रकार से कोई इंक्वायरी किसी बच्चे के खिलाफ होती है या फिर कोई भी केसेज होता है तो उसका निस्तारण जो है मित्रवत दृष्टिकोण से करने के लिए कहता है। तो ये एक ब्रॉडर व्यू में हम आपको बता रहे हैं कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो है क्यों बनाया गया। आगे अगर देखते हैं तो इसी ऑब्जेक्टिव को और थोड़ा हम डीप डाउन करें, उसमें अंदर और कूदे, तो यह पता चलेगा कि यह मेन ऑब्जेक्टिव इसका है प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड्स राइट। बच्चों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए जो है इस एक्ट को बनाया गया। रिहेबिलिटेशन एंड री इंटीग्रेशन ऑफ चिल्ड्रन इनटू सोसाइटी। अगर किसी बच्चे से किसी प्रकार का अपराध हो जाता है या फिर वो किसी प्रकार की ऐसी गलती कर देता है नादानी में, तो फिर वह समाज से बहिष्कृत ना हो जाए, उसको फिर से पुनर्वास और समाज में पुनः स्थापन करने के लिए जो है इस एक्ट को बनाया गया। आगे चलेंगे, इंश्योरिंग बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड, बच्चों का सर्वोत्तम हित सुनिश्चित करना। इस एक्ट को बनाने का पर्पज और ऑब्जेक्टिव ही यही है कि बच्चे को दरकिनार न कर दिया जाए, बच्चे के सर्वोत्तम हित को सोचा जाए। और प्रोवाइडिंग इंस्टीट्यूशनल एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल केयर, संस्थागत और गैर संस्थागत देखभाल अगर कोई भी चाहिए बच्चे को तो हम उसको प्रोवाइड करेंगे, सच एज ऑब्जर्वेशन होम, स्पेशल होम, इस तरह की चीजें जो व्यवस्था की गई है उन चीजों की। सिंपल सा बात है कि मान लीजिए अगर कोई बच्चा अनजाने में अपराध कर देता है तो उसके ऊपर एक अपराधी का ठप्पा ना लग जाए, उस चीज से उसको बचाने के लिए, साथ ही साथ उसने जो गलती की है उस गलती का भी उसको पता चले और उसको सुधरने का भी मौका मिले, इन चीजों को जेजे एक्ट बताता है।
वहीं ऐसा कोई बच्चा जिसने नादानी में ऐसी कोई गलती कर दी जिससे कि उसका भविष्य संकट में हो सकता है, तो उसे केयर और प्रोटेक्शन देना भी इस एक्ट की मेन ऑब्जेक्टिव में आता है। अब इस एक्ट में दो प्रकार के चिल्ड्रंस के जिक्र है, मुख्य कैटेगरी है, और जिसमें सबसे पहला है चाइल्ड इन कंफ्लिक्ट विद लॉ। सीसीएल भी इसको बोल सकते हैं शॉर्ट में, या सीआईसीएल भी बोल सकते हैं। तो कानून से संघर्षरत बालक, तो किस बालक को हम ये कहेंगे कि वह कानून से संघर्षरत है या चाइल्ड इन कंफ्लिक्ट विद लॉ है? तो कहता है चाइल्ड alleged or found to have committed an offense, वह बालक जिसने किसी भी प्रकार से कोई अपराध कर लिया है, तो ये कहा जाएगा कि वह बच्चा चाइल्ड इन कंफ्लिक्ट विद लॉ है। उसका किसी भी तरीके से कानून के साथ संघर्ष चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो इसलिए उसे हम उस प्रकार के बच्चे को क्या कहेंगे? सीआईसीएल बच्चा कहेंगे। एंड दूसरे प्रकार के बच्चे का जिक्र है जिसको कहा है चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, सीएनसीपी, देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाला बालक। कहता है कोई ऑर्फन हो, अबंडन्ड हो, अब्यूज्ड हो, नेग्लेक्टेड हो, ट्रैफिक्ड हो और वल्नरेबल चाइल्ड हो, इन सारे बच्चों को क्या है, हमको नीड एंड केयर की आवश्यकता है, तो उसके बारे में भी यह प्रावधान देता है। तो अगर आपसे पूछा जाए जेजे एक्ट में कितने प्रकार के बच्चों का कैटेगरी है मुख्य रूप से, तो दो प्रकार के, और इन दोनों को डील करने के लिए दो संस्था भी काम करती है, उसके बारे में भी हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो सिंपली मैं आपको यही बता दूं, तो सीसीएल जो है, सीआईसीएल बच्चा जो है, इसके लिए जो है जेजेबी काम करती है, और सीएनसीपी के लिए सीडब्ल्यूसी काम करती है। अब इस एक्ट को बनाने के पीछे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, संवैधानिक प्रावधान कौन से हैं? यहाँ से एक बार सवाल पूछा भी गया है, आगे भी आपको रूल 72 सब इंस्पेक्टर में जरूर पूछा जाएगा, तो इन चीजों को लेकर के आपको ध्यान देना है। कहता है द एक्ट इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस एक्ट का जो है बेस जो है, आधार जो है, वो किस किस कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल से है, उसके बारे में हम लोग। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि कोई भी कानून जो है वो आपको डीपीएसपी जो है हमारा, और मौलिक अधिकार जो है, इन सब चीजों को देखते हुए ही बनाया जाता है। उसमें अगर कुछ डिमांड है, उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए, जबरदस्ती लागू करने के लिए, या फिर एक बाध्यता बनाने के लिए भी जो है इस प्रकार से एक्ट का गठन या एक्ट बनाया जाता है। अब आते हैं कौन कौन से आर्टिकल जिस पे जेजे एक्ट पर प्रभाव डालता है। सबसे पहला है आर्टिकल 15 क्लॉज 3, स्पेशल प्रोविजन फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए विशेष प्रावधान। तो संविधान का आर्टिकल 15(3) मौलिक अधिकार से संबंधित है, और 15(3) में ये कहता है कि राज्य जो है, वहां राज्य का मतलब पूरे भारत देश से है, तो राज्य जो है वो बच्चों, महिलाओं और बूढ़ों के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन कर सकता है। अगर हम आर्टिकल 15 की बात करें एक ब्रीफ में, तो समता का अधिकार के बारे में ये बताता है कि समानता होनी चाहिए सभी लोगों में, लेकिन उसी समानता में जो है एक स्पेशल प्रिविलेज की बात की गई है बच्चों, बूढ़ों और महिलाओं की। अब बाकी के जो 3 आर्टिकल है, ये तीनों आर्टिकल हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत आते हैं, जिसको कि डीपीएसपी कहा जाता है। तो आर्टिकल 39 ई एंड एफ कहता है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम अब्यूज एंड इंश्योरिंग हेल्दी डेवलपमेंट, बच्चों को शोषण और से सुरक्षा देना है और उसका स्वस्थ विकास करना है। तो इस एक्ट में भी इस थीम को शामिल किया गया है। वहीं आर्टिकल 45 अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के बारे में बताता है कि प्रारंभिक बाल देखभाल एवं शिक्षा, जिसमें कहता है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को क्या है, मुफ्त शिक्षा राज्य की तरफ से दी जाएगी, उन चीजों के बारे में। एंड आर्टिकल 47 कहता है इम्प्रूवमेंट ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, कि सभी व्यक्ति को समान रूप से न्यूट्रिशन और उसका हेल्थ जो है सुधार किया पावर दिया गया है, या फिर उनको अधिकार वो मिला है, और राज्य जो है इसके लिए व्यवस्था करेगी। तो इन आर्टिकल्स का हवाला देते हुए जो है इस एक्ट को क्या किया गया है, बनाया गया है। तो स्क्रीनशॉट जरूर रख लीजिएगा, यहां से सवाल आपको दिख सकते हैं। अब इस एक्ट को लागू करने के लिए कुछ नियम्स जो है, कन्वेंशंस हुए हैं इंटरनेशनल, उसको फॉलो करती है इंडिया। तो इंडिया फॉलोज इंटरनेशनल चाइल्ड प्रोटेक्शन स्टैंडर्ड अंडर
तो कौन कौन से कन्वेंशन है? तो यूएन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ द चाइल्ड, इसका शॉर्ट में आपको फुल फॉर्म भी पूछा गया है। यूएन यूएनसीआरसी जो है, यूएनसीआरसी जो है इसका फुल फॉर्म ये होता है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड। 1992 में इसका कन्वेंशन हुआ था। वहीं बीजिंग रूल्स 1985 में हुआ था, उसमें भी किशोरों से संबंधित प्रशासन हेतु जो है नियम बनाए गए थे। वहीं यूएन रूल्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ जुवेनाइल डिप्राइव्ड ऑफ लिबर्टी 1990, जो वंचित किशोरों की स्वतंत्रता से संबंधित जो है एक नियम बनाया गया यूएन रूल्स 1990 में, उसको भी भारत फॉलो करता है। एंड हेग कन्वेंशन जो है, जो एडॉप्शन से रिलेटेड था, उसमें भी इंडिया फॉलो करता है इन चीजों को। तो आपको मिलान कर में इस प्रकार की चीजें दे सकती है, एएसआई वाले में तो नहीं, लेकिन सब इंस्पेक्टर वाले एग्जाम में आपको रूल 72 में जरूर ये दिख सकता है। आगे चलते हैं हम लोग, तो इस फीचर्स देख लेते हैं। इस एक्ट का इंपॉर्टेंट फीचर्स है कि चाइल्ड फ्रेंडली जस्टिस सिस्टम, बाल मित्रवत न्याय प्रणाली। ऐसा नहीं कि बच्चे गलती कर देंगे तो उनको बच्चा बोल के छोड़ दिया जाएगा, नहीं, उनके साथ भी उसी प्रकार से काम किया जाएगा, बस उसका प्रोसेस अलग होगा। और उस बच्चे को उस पूरे प्रोसेस में ये लगेगा कि हाँ उससे गलती हुई है, लेकिन ये उसको नहीं लगेगा कि गलती होने के बाद अब सुधरने का या फिर जीवन मेरा खत्म हो गया, इन सारी चीजों को देखते हुए। तो चाइल्ड फ्रेंडली जस्टिस सिस्टम। वहीं रिहैबिलिटेशन इंस्टीड ऑफ पनिशमेंट, यहाँ दंड के बजाय पुनर्वास पर जोर दिया गया है। ऐसा नहीं कि आपको जेल भेज दिया जाएगा, बच्चे को जेल नहीं भेजा जाता है, उसको या तो ऑब्जर्वेशन होम, स्पेशल होम, इस प्रकार की चीजों में भेजा जाता है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, हमने पहले ही बताया, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का एस्टेब्लिशमेंट किया जाएगा। किसके लिए किया जाएगा? तो वो किया जाएगा वैसे बच्चे जो कानून से संघर्षरत बच्चे हैं, जिनका कि CICP हम जिसको बोलते हैं, चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, CICL बच्चा जो। उसके बाद चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की बात की गई है, बाल कल्याण समिति की। तो जो बच्चे को नीड एंड केयर प्रोटेक्शन की आवश्यकता है, उसके लिए हमको CWC चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के गठन की बात की गई है। आगे इसके आगे के वीडियोज में हम इसके कानूनी प्रावधानों को, कानूनी सेक्शंस को देखते हुए चलेंगे। ये एक आपके लिए ओवरव्यू है, इससे आप समझ पाएंगे कि JJ एक्ट जो है क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑब्जर्वेशन होम और स्पेशल होम्स का गठन कैसे किया जाएगा, उन चीजों के बारे में है। साथ ही साथ एडॉप्शन प्रोविजन इंक्लूडेड। भारत में पहले एडॉप्शन से रिलेटेड कोई कानून नहीं था, तो लोग ऐसे ही बच्चों को उनसे इनसे लेके अडॉप्ट कर लेते थे। बाद में उनके जो है डिग्निटी, उनके जो है और उनका जो है फ्रीडम, लिबर्टी, इन सारी चीजों पर सवाल उठता था बच्चे के, तो इस कारण से एडॉप्शन के प्रोविजंस को इसमें इंक्लूड किया गया। सोशल री इंटीग्रेशन थ्रू एजुकेशन, काउंसलिंग एंड स्किल डेवलपमेंट, बच्चों को जो है शिक्षा, परामर्श और कौशल विकास करके समाज में पुनः मिलाने का भी प्रयास किया जाएगा। इन चीजों के बारे में भी JJ एक्ट बताता है। लास्ट अगर देखें तो की प्रिंसिपल ऑफ JJ एक्ट है कि प्रिंसिपल ऑफ बेस्ट इंटरेस्ट, बच्चों के सर्वोत्तम हित का सिद्धांत होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ डिग्निटी एंड वर्क, गरिमा और सम्मान के सिद्धांत बच्चों से संबंधित। पार्टिसिपेशन, प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन, सहभागिता का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, परिवार की जिम्मेदारी का सिद्धांत। और प्रिंसिपल ऑफ सेफ्टी, सुरक्षा का सिद्धांत। एंड प्रिंसिपल ऑफ नॉन स्टिग्माइजेशन, कलंक मुक्त व्यवहार का सिद्धांत। जैसे यहाँ हम बताएं, कोई बच्चा अगर कहीं भाग जाता है, कोई अपराध कर देता है, जीवन भर उसको ताना सुनना पड़ता है, उसके ऊपर एक कलंक लग जाता है, स्टिग्मा हो जाता है उसको। तो उस स्टिग्मा को जो है हटाने के लिए भी यह एक्ट जो है प्रावधान करता है और बताता है कि ऐसी चीजों को आपको नहीं करना है। तो ये था हमारा JJ एक्ट का ओवरव्यू कि हम JJ एक्ट क्यों पढ़ेंगे और बीइंग रूल 70-72 हमें क्या कुछ पढ़ना है, उन सारे चीजों के दायरे को हमने देखा। अगले वीडियो में हम इनके कानूनी प्रावधानों को लेकर के चलेंगे। अगर अभी तक आपने कोर्स में इनरोल नहीं किया है तो यूट्यूब के ज्वाइन बटन में जाकर के RP रूल 70-72 के जो कोर्सेज है वहाँ ज्वाइन कर लीजिएगा। एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है, आप जल्दी से ज्वाइन करके पुराने सारे वीडियोज का एक्सेस आपको मिल जाता है। अभी तक जो है लमसम 80+ क्लासेस हो चुकी हैं, और उस क्लासेस को अगर आप देख लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी सिलेक्शन के चांसेस 100% के आसपास हो जाएंगे। चलिए एक बार अंतिम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को और रिवाइज कर लें, की पॉइंट्स को। तो JJ एक्ट 2015 में बना, इसने रिप्लेस किया जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2000 को। चाइल्ड मीन्स ए पर्सन बिलो 18 ईयर्स,
और फोकस इज ऑन केयर, प्रोटेक्शन, रिहेबिलिटेशन एंड रीइंटीग्रेशन। इसमें मुख्य ध्यान देखभाल, संरक्षण, पुनर्वास और पुनः एकीकरण पर दिया गया है। और बेस्ड ऑन यूएन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चाइल्ड, बच्चों के बाल अधिकारों से संबंधित जो भी अभिसमय हुए हैं, कन्वेंशन में है, उसी को फॉलो करके इन चीजों को बनाया गया है। तो आशा करते हैं कि जेजे एक्ट के इस ओवरव्यू का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपकी सलेक्शन मेरा थोड़ा बहुत। तो इसी संदेश के साथ कि आप अपनी तैयारी में व्यस्त हैं, जिंदगी में मस्त हैं, इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए दिल से धन्यवाद।